20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। डूंगरपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की भीषण लपटों से घिर गया। एक दिन पहले भड़की ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन देखते ही देखते उसने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें हरे भरे पेड़ धधकते नजर आए। जगह जगह घास होने की वजह से आग तेजी से आगे बढ़ती दिख रही थी। उसकी ऊंची लपटों ने पास के लोगों को दहशत से भर दिया और वहां हर जगह से धुआं भी उठता नजर आया। इतना ही नहीं, बेकाबू आग सब कुछ जलाने पर आमादा दिखी। हालांकि इस बीच उस पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी रहीं। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां लपटों पर पानी की बौछार करती नजर आईं, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि 10 घंटों की मेहनत के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि वहां लगातार चल रही तेज हवाएं भी आग में घी डालने का काम कर रही थी। बताया गया है कि इस हादसे में जंगल में रहने वाले कई जानवर भी झुलस गए। कोटा के एयरपोर्ट परिसर में सोमवार की देर रात भीषण आग लग गई और तेज हवाओं की वजह से ये आग एयरपोर्ट परिसर में तेजी से फैल गई। आग की सूचना मिलने पर एयरपोर्ट और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और आसपास के सभी फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने के लिए बुला लिया गया। दीवार है, 12 फीट ऊंची दीवार है कोटा एयरपोर्ट की। फिलहाल रात की बात ये जो एयरपोर्ट है यहाँ से कोई एयरलाइंस वगैरह यहाँ से हवाई सेवा अभी फिलहाल है नहीं और दमकलों की मदद से अंदर से आग बुझाई जा रही है और जो रास्ता है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। आग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये ऊंची दीवार है जो बार बोर्ड जो लगी हुई है दीवार की उसको भी फांद रही है इसकी लपटें और लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं अग्निशमन विभाग की ओर से। श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन से भी दमकलें मंगाई गई है। रोड को पूरा तरह से यहाँ से वन वे कर दिया है ताकि किसी तरह की वाहनों को नुकसान ना हो, लोगों को नुकसान नहीं हो। जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद नज़र आ रहा है। कोटा एयरपोर्ट से अभी कोई हवाई सेवा संचालित नहीं है, लिहाजा इस आग से कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इस आग की वजह से घंटों कोटा एयरपोर्ट और उसके आसपास अफरा तफरी मची रही। आग की खबर मिलने के बाद कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम, कोटा थर्मल, डीसीएम फैक्ट्री और सिविल डिफेंस की दमकलों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हवा भी तेज गति से चल रही है, इससे ज़्यादा फैल रही है। क्या घास काफी बड़ी बड़ी है अंदर। अलवर जिले के तिजारा थाना के दायका गांव में सोमवार देर शाम को 2 परिवारों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि दायका गांव के बली और ईसर के परिवार के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्ष लाठी और धारदार हथियार लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। इस जंग में 65 साल की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि इस झगड़े के दौरान फायरिंग भी हुई। हालांकि पुलिस ने कहा है कि अभी इस मामले की जांच की जा रही है। में जो नियमानुसार अनुसंधान है वो इसमें प्रारंभ कर दिया गया है। इस संबंध में वली मोहम्मद द्वारा नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जिसमें जैसी नियमानुसार कार्रवाई है वैसी की जाएगी और घटना की गंभीरता को समझते हुए उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंच के स्थिति का जायजा लें। मारपीट की हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें जोधपुर की हैं। होली की रात यहाँ बीच बाजार कुछ बदमाशों ने सरेआम जो गुंडागिर्दी दिखाई है उससे सबके होश उड़ गए हैं। सीसीटीवी में बदमाशों की गुंडाई भी साफ रिकॉर्ड हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ उम्बेद चौक के पास कुछ बदमाशों ने कुछ लड़कों पर हमला कर दिया। बदमाशों को इस कदर लाठी डंडे बरसाते देख आसपास की महिलाओं की चीख निकल गई और वो उनसे रहम की भीख मांगने लगी। इसके बाद भी बदमाश लड़कों को पीटते रहे। कुछ देर बाद आसपास के लोग जमा हुए और किसी तरह बदमाशों के चंगुल से लड़कों को बचाया। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने बीच बचाव करने आए लोगों के साथ भी मारपीट की
और मौके से फरार होते वक्त देख लेने की धमकी भी दे गए। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बाड़मेर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें क्रिकेट खेलने के दौरान दो टीमों के कुछ खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। बताया गया है कि पहले उनके बीच मामूली बात पर कहासुनी शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर में ये खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों टीमों के कई खिलाड़ी एक दूसरे पर हमले करते दिखाई दिए। इस मारपीट की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में दिखा कि एक लड़का जो जमीन पर गिरा था, उस पर एक दूसरा लड़का कुल्हाड़ी से लगातार वार कर रहा था। इतना ही नहीं, कुछ लड़के उसे लात और घूंसों से भी मारते दिखाई दिए, जबकि वो लड़का अपनी जान बचाने की कोशिश करता नजर आया और मौका मिलते ही वो वहां से भागने में कामयाब भी हो गया। अपराधियों की धरपकड़ के लिए भिजवाई गई। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस मारपीट में एक पक्ष के 3 लड़कों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसे आस्था का अग्निपथ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आखिरकार दहकते अंगारों पर खाली पैर चलना आस्था की अग्नि परीक्षा ही तो है। दहकते अंगारों के अग्निपथ पर चल रहे इन लोगों की ये तस्वीरें झालावाड़ के डग कस्बे से आई हैं, जहां 100 साल से ज्यादा पुरानी इस परंपरा को फिर एक बार पूरे भक्ति भाव से मनाया गया। पूजा अर्चना के बाद पहले तो 2.25 फीट चौड़े और 10 फीट लंबे गड्ढे में 2 क्विंटल लकड़ियों में दहकते शोलों में तब्दील किया गया और फिर शुरू हुई इन दहकते अंगारों पर अग्नि परीक्षा देने की। महिलाएं तो महिलाएं, कुछ पुरुष भी इस अग्निपथ पर चलते नजर आए। कहा जाता है कि डीग के चौकड़ी दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर पर धधकते अंगारों पर जो कोई चलता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना की पूर्ति के लिए हर साल लोग यूं ही अग्निपथ पर चलते हैं। खास बात यह है कि कोरोना गाइडलाइंस के रहते हुए भी लोगों की यहां भारी भीड़ जमा हुई और प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती नहीं दिखाई गई। मरूधरा में गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में दिन का तापमान 40 डिग्री और रात का 20 डिग्री सेल्सियस को पार करने लग गया है। मौसम विभाग ने कोटा में हीट वेव और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू में सीवियर हीट वेव चलने की चेतावनी दी है। सोमवार को गर्मी के तेवर जिस कदर तल्ख नजर आए थे, ठीक वैसा ही हाल मंगलवार का भी रहा। सोमवार को चूरू, भरतपुर, करौली में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। खास बात यह है कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में झुंझुनू और कोटा में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, नागौर जिलों में कहीं कहीं तीव्र लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब गर्मी का मौसम पूरी तरह से शुरू हो चुका है। मार्च के आखिरी सप्ताह की शुरुआत से ही प्रदेश के कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है। इसके चलते गर्मी में अब लगातार बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि बढ़ती गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। खासकर खेतों में लगी गेहूं की सूखी फसल को आग की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। देख लेते हैं कुछ कोची बंदरगाह पर फ्रेंच नेवी शिप टॉर्नीडो एंड सरकॉफ का शानदार स्वागत किया गया। इस असॉल्ट हेलीकॉप्टर कैरियर का इंडियन नेवी बैंड ने पारंपरिक तौर पर स्वागत किया। फ्रेंच नेवी का ये शिप क्वाड देशों के युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए कोची बंदरगाह पर पहुंचा है।
क्वाड देशों के इस युद्ध अभ्यास में भारत और फ्रांस के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नेवी भी शामिल होने वाली है। नौसेना का इस युद्ध अभ्यास का आयोजन 5 से 7 अप्रैल के बीच बे ऑफ बंगाल में किया जाना है। इस युद्ध अभ्यास में भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना अपना दमखम दिखाएंगी। चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए इस युद्ध अभ्यास को काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ ताजमहल का दीदार करने पहुंचे 2 परिवार वालों के बीच मारपीट हो गई। एक परिवार के लोगों ने दूसरे परिवार के एक आदमी पर लड़कियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया और फिर उसे पीटने के लिए टूट पड़े। कुछ देर में ही ताजमहल के अंदर दोनों परिवार वाले गुत्थम गुत्ता हो गए। दोनों परिवार की महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रहीं। इस घटना के वक्त कुछ पुलिस वाले और CISF के जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो लोग भी कुछ देर तक झगड़े को सुलझाने में नाकाम रहे। हालांकि कोशिशें जारी रखी। कुछ देर बाद पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को अलग कर दिया, लेकिन इस बीच एक महिला ने दूसरे पक्ष की एक महिला पर वार कर दिया, जिससे वहां का माहौल एक बार फिर खराब हो गया। बताया गया है कि 2 दिन पुराने मारपीट के इस वीडियो को वहां मौजूद एक लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे वायरल कर दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा में होली खेलने के दौरान हुए विवाद में पूर्व महिला पार्षद मुन्नी देवी की मौत हो गई। आरोप है कि उन्होंने जब हंगामा करने वालों का विरोध किया तो उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा करते दिखाई दिए। बताया गया है कि जब पूर्व महिला पार्षद के साथ उनके घर वालों ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। दारू पी के हमारे घर के सामने कुछ गुंडे आए, मोहल्ले के लोग और हमारे घर वालों को मारपीट। बाद में घर वालों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पेपर मिल में आग कैसे लगी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। पेपर मिल में लगी ये आग इतनी भयानक थी कि उसने चंद मिनटों में ही पेपर मिल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मिल के अंदर लकड़ी होने की वजह से आग तेजी से भड़की और पलक झपकते ही उसने भयानक रूप ले लिया। आग की भीषण लपटें दूर से ही उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में छा गया। खतरनाक लपटों को देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कई गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मिल में लगी आग को दमकल विभाग के लोगों ने बुझा दिया। आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया था। इस घटना में कोई न किसी को इंजरी हुई है, न कोई लाइफ लॉस है। इस हादसे में मिल की इमारत का एक हिस्सा तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ की हैं। कई किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये काला धुआं इस ऑटो और कार के आग के गोले में तब्दील होने की वजह से उठ रहा है। बताया जा रहा है कि इस कार और ऑटो की इतनी जोरदार टक्कर हुई कि आग लग गई और चंद पलों में ही इसने दोनों गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये आग इतनी भीषण थी कि अंदर फंसे लोगों को बाहर तक नहीं निकाला जा सका और अंदर ही 3 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। आग की वजह से घंटों इस रूट पर यातायात बाधित रहा और इसे हटाने में फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महाराष्ट्र के वर्धा से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है।
यहाँ वर्धा रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। बताया गया है कि वो अपनी बेटी को ट्रेन में छोड़ने आई थी। वो ट्रेन के अंदर ही थी कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन अचानक चलने लगी। ट्रेन को चलते देख हड़बड़ी में महिला नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। इसके बाद वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह में फंस गई, जिसे बचाने के लिए वहां मौजूद आरपीएफ का एक जवान उसकी तरफ दौड़ा। इसके बाद उस जवान ने अपनी जान पर खेलकर पहले उस महिला को पकड़ा और फिर उसे ऊपर खींच लिया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक दूसरा आदमी भी दोनों की मदद के लिए उनकी तरफ तेजी से दौड़ता नजर आया। हालांकि तब तक आरपीएफ का जवान उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल चुका था। इस घटना में महिला को हल्की चोटें आई हैं। हालांकि ये घटना कुछ दिनों पहले की है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। मुंबई के कांदिवली इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक चलती कार अचानक आग के गोले में बदल गई। इस हादसे में कार में बैठे लोगों की जान तो बच गई, लेकिन वो कार आग में जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। आग की वजह से कार में धमाके की आशंका ने भी लोगों को खौफ से भर दिया। वहीं दमकल कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही आसपास के लोग उसे बुझाने में जुट गए। काफी मेहनत के बाद उन्होंने आग को बुझा दिया। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद भी कई लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कई लोग कोरोना नियमों को तोड़ने की गलती कर रहे हैं। मुंबई की दादर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो डरा देने वाली हैं। एक दूसरे से 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात, वहां कुछ लोगों ने चेहरे पर सही तरीके से मास्क लगाना तक जरूरी नहीं समझा। पिछले 24 घंटे में मुंबई में करीब 7,000 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन दादर सब्जी मंडी की भीड़ इस बात से बेपरवाह नजर आई। दादर की सब्जी मंडी में हर दिन जो भीड़ लगती है, आज भी वो जारी है। जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, जो कोविड नियमों का पालन होना चाहिए, वो यहाँ पर शून्य के बराबर है। कुछ ऐसा ही हाल भिवंडी की सब्जी मंडी में भी दिखा। राज्य सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया है, उसका टाइम रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक है, लेकिन भिवंडी की सब्जी मंडी में तो सुबह 6 बजे ही सैकड़ों लोग खरीदारी करने पहुंच गए। हालांकि शहर की कई सड़कों पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग जरूर की। इस अभियान का एक मकसद ये भी था कि लोग बिना वजह घरों से बाहर निकलकर भीड़ न लगाएं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता के दौरान हुए हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही ये प्रतियोगिता शुरू हुई और बैलगाड़ियां एक दूसरे को पछाड़ने लगी, तभी एक बुजुर्ग उनके रास्ते में आ गया। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग उसे हटा पाते, एक बैलगाड़ी उसे रौंदते हुए चली गई। इस घटना से वहां भगदड़ मच गई। लोग तुरंत जमीन पर गिरे उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि बैलगाड़ी की चपेट में आने से वो बेहोश हुए हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही कुछ लोगों को लगा कि मामला गंभीर है और फिर वो उस बुजुर्ग को उठाकर अस्पताल ले गए। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस भी वहां पहुंचने के बजाय 2 जिलों की सीमाओं के विवाद में उलझी रही। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग यहां नजर आए। हैरानी की बात यह है कि कोरोना संकट के बावजूद लोगों ने वहां भीड़ जुटाई। म्यांमार में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में अब तक 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के बाद भी वहां के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। म्यांमार में फरवरी में हुए फौजी तख्तापलट के बाद से ही लोग लोकतंत्र के लिए सेना से लोहा ले रहे हैं, जिसकी कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी यंगोन में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ सुरक्षा बल का सामना करते नजर आए। हाथों में तीर कमान लिए इन लोगों ने सड़क के बीच में बोरियां रखकर बैरिकेड बनाया और उसी की आड़ लेकर हथियारबंद जवानों के सामने डट गए।
तीर कमान के अलावा इन लोगों के पास पेट्रोल बम भी नजर आए। ये हालात तब हैं जबकि शनिवार को ही वहां सुरक्षा बल की फायरिंग में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। वहां से सामने आई तस्वीरों में हथियारबंद सुरक्षा बल निहत्ती भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखे। ऐसा लगा जैसे वो अपने ही लोगों से कोई जंग लड़ रहे हों। लेकिन सेना की इस ज्यादती के बाद भी लोग पीछे नहीं हटे, बल्कि मारे गए लोगों की अंतिम यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और सेना को खुलकर चुनौती दे डाली। पश्चिम एशिया के देश लेबनान में बिगड़ती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संकट के मुद्दे पर एक बार फिर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। दरअसल लगातार बढ़ती महंगाई और पैसों की तंगी से वहां लोगों का जीना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसके खिलाफ नाराज लोग फिर राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन के जरिए वहां की सरकार की नीतियों का विरोध किया। वहां की सड़कें प्रदर्शनकारियों से खचाखच भरी दिखाई दी। हाथों में झंडे और पोस्टर लहराते हुए इन लोगों ने सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। इस दौरान सेना की कुछ गाड़ियां भी उनके साथ चलती दिखाई दी ताकि कोई हंगामा होने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।